हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन सिंह राजपूत और आज अपन गेट कंप्यूटर साइंस के एक प्रीवियस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन का सब्जेक्ट हमारा है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। उसमें एक टॉपिक है रेगुलर लैंग्वेज, उसका एक सब टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये प्रेजेंटेड है मेरे द्वारा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कौन सी ईयर का है? गेट 2020 का है। ओके, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, L1 और L2। ये आपके बेसिक्स को चेक कर रहा है कि आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं। आप ये यहाँ पर सिर्फ आपके बेसिक्स को चेक करना चाहते हैं क्वेश्चन में आपके, सिंपली। तो पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि L1 यूनियन L2 इज रेगुलर, देन बोथ L1 और L2 मस्ट बी रेगुलर। यहाँ पर मस्ट दिया गया है ना, मतलब अगर L1 यूनियन L2 अगर रेगुलर है, क्वेश्चन बोलने का मतलब ये है कि L1 को भी रेगुलर होना चाहिए और L2 को भी रेगुलर होना चाहिए। ठीक, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में जस्ट आपका क्लोजर प्रॉपर्टी का नॉलेज चेक कर रहा है कि अगर रेगुलर लैंग्वेज, क्या क्लास ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर इनफाइनाइट यूनियन और नॉट। मींस आपको ये याद रहना चाहिए कि उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन सी है रेगुलर लैंग्वेज। बस आपसे इतना ही पूछा गया। तो हम लोग इसको फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, देन सेकेंड स्टेटमेंट दोनों को डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इफ L1 union L2 is regular, L1 union L2 is regular, then both L1 और L2 must be regular. ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए अपन एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है L1 और L2 का यूनियन क्या है? रेगुलर। रिजल्ट क्या आ रहा है? रेगुलर। तो क्या क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि L1 भी रेगुलर होना चाहिए और L2 भी रेगुलर होना चाहिए। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं ना, कि इफ माना कि L1 क्या है? रेगुलर लैंग्वेज है कोई भी, और L2 को मैं क्या मान लेता हूं? कोई भी एनी लैंग्वेज। ठीक, देन अपन देखते हैं इसके प्रूफ करके कि L1 को मैं क्या मान लेता हूं। L1 का एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। ये कंप्लीट लैंग्वेज। कंप्लीट लैंग्वेज मतलब आपके पास एक इनपुट अल्फाबेट है ए बी। ठीक, जो अब L1 एक कंप्लीट लैंग्वेज है। कंप्लीट लैंग्वेज मतलब उसमें सारे अल्फाबेट बनते हैं। ठीक, अल्फाबेट से सारे स्ट्रिंग इसके अंदर आते हैं L1 में। कंप्लीट लैंग्वेज ए बी, ये हुआ। देन L2 में क्या कर लेते हैं अपन, एक CFL ले लेते हैं, ए की पावर n, बी की पावर n और n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ओके, देन अपन देखते हैं इनके बीच में अगर यूनियन करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है। देन हम लोग इसका देखते हैं, L1 यूनियन L2 करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। L1 आपके पास क्या है? रेगुलर लैंग्वेज है। L2 आपके पास क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? तो L1 हो गया आपका कंप्लीट लैंग्वेज, A प्लस बी का क्लोजर, और आपके पास यूनियन, यहाँ पर L2 क्या है? A की पावर n, B की पावर n। और हमको ये पता है कि अगर हम लोग कंप्लीट लैंग्वेज के साथ किसी भी अनदर लैंग्वेज का क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आता है? ऑलवेज कंप्लीट लैंग्वेज। तो जो कि हमको पता है कि ये रेगुलर है, हमारा रिजल्ट भी क्या है? रेगुलर। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया ना स्टेटमेंट में कि L1 एंड L2 मस्ट बी रेगुलर। L1 एंड L2 मस्ट बी रेगुलर। तो इस चीज को आपको देखना है कि L1 L2 दोनों का रेगुलर होना कोई जरूरी नहीं रह गया। इनमें से कोई भी एक भी अगर रेगुलर रहेगा तो आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्ट में आपका आंसर रेगुलर आएगा। इसलिए जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है। ठीक, मतलब ये आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि L1 अपने पास ये काउंटर एग्जांपल है। मेरे को ये काउंटर एग्जांपल ठीक लगा, आपको अगर कोई और अच्छा एग्जांपल लगे तो आप उसको अज्यूम कर सकते हैं। L1 को मैं कंप्लीट लैंग्वेज माना, L2 को मैं CFL मान लिया, उनके बीच में यूनियन ऑपरेशन किया और उसका रिजल्टेंट क्या आया? रेगुलर आया। इससे मैं प्रूफ हो गया कि जो आपका दिया हुआ लैंग्वेज है वो क्या है? रेगुलर है। देन अपन स्टेटमेंट 2 के साइड अपन मूव फॉरवर्ड करते हैं। दिया है द
द क्लास ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर इनफाइनाइट यूनियन। तो इसके लिए आपको मस्ट है कि आप क्लोजर प्रॉपर्टी का आपको नॉलेज होना चाहिए कि रेगुलर जो लैंग्वेज है वो किसके अंदर क्लोज्ड होता है और किसके अंदर क्लोज नहीं होता। तो हमको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि जो आपका रेगुलर लैंग्वेज होता है, जो आपका रेगुलर लैंग्वेज होता है वो सबसेट और सबसेट के साथ साथ जो नेक्स्ट है इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन एंड एक्सेप्ट्रा इनफाइनाइट के साथ जो भी अगर आप लगा दें उसके अंदर क्लोज नहीं होता। ठीक, तो ये इनफाइनाइट वालों के अंदर ये रेगुलर लैंग्वेज क्या नहीं होता, क्लोज्ड नहीं होता, क्लोज्ड नहीं होता। ठीक, क्लोज्ड नहीं होता। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मिले वो रेगुलर, इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन, जो ऑपरेशन है वो रेगुलर लैंग्वेज के अंदर क्लोज्ड होते हैं। ये सिर्फ एक्सेप्शन एग्जांपल है जो रेगुलर लैंग्वेज के अंदर क्लोज्ड नहीं होते। तो हम लोग को क्या क्वेश्चन में दिया स्टेटमेंट कि इज क्लोज्ड अंडर इनफाइनाइट यूनियन, तो ये क्या हो गया, नॉट क्लोज्ड होना चाहिए ना। तो ये वाला भी आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, नॉट। ठीक, तो ये भी मतलब क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ओके, देन आपका फाइनल क्या आया आंसर, जब आपका फाइनल आंसर आया कि L1 क्या निकला आपका रॉन्ग, L2 आपका क्या निकला रॉन्ग, तो स्टेटमेंट इज ट्रू बोथ सेकेंड सेंट, कुछ भी नहीं, आपका आंसर आपका सी करेक्ट हुआ, नाइदर वन और नॉट। तो ये आपका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। तो आपको मस्ट किसी भी अगर आप टीओसी पढ़ते हैं तो आपको रेगुलर लैंग्वेज मतलब किसी भी लैंग्वेज के बारे में क्लोजर प्रॉपर्टी का नॉलेज तो आपको मस्ट होना ही चाहिए। ठीक, तो थैंक यू फॉर watching this video. Please like the video, share the video and subscribe my channel. Thank you.